योग वशिष्ठ में हमने सुना संसार प्राप्ति की अनर्थ रूपता, ज्ञान का उत्तम महात्म्य, श्री राम में प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता का वर्णन, जीवन मुक्ति रूप फल के हेतुभूत वैराग्य आदि गुणों का तथा शम का विशेष रूप से निरूपण। तो हमने संसार प्राप्ति की जो संसार के अंदर ज़्यादा जाने से अनर्थ का रूप कैसे बन जाता है और ज्ञान का उत्तम महात्म क्या है वो बताया, और श्री राम के प्रश्नकर्ता के गुणों की अधिकता कि राम के अंदर जो प्रश्न करने के गुण थे वो कितने अधिक थे, और जीवन मुक्ति रूप फल के हेतुभूत वैराग्य कि जीवन मुक्ति के लिए वैराग्य की आवश्यकता है, इन सब के बारे में बताया। आज सम का विशेष रूप का जो निरूपण है वो बताएंगे। सलगम वाला शय है इसमें कि श्रम से कैसे मनुष्य को शांति मिलती है, कैसे वो अपने जीवन को अनमोल बनाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो वैराग्य का भाव है, ये मुक्ति है, ये वास्तव में जहाँ जल नहीं है वहाँ दिखता है बोले मनुष्य को ये कामना वासना इस तरीके से। उसी तरह करें स्वर्ग लोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तविक सुख नहीं है, कि मनुष्य भागता है सुख के पीछे लेकिन इनमें सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख के पास बाद में वापस दुख आ जाएगा। हमें उस सुख की प्राप्ति करनी है जिसके बाद में दुख आए ही नहीं, दुख का एहसास भी नहीं हो, वो सुख की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? जब हमारे अंदर वृत्तियों में श्रम का भाव आ जाता है सत्संग के द्वारा, फिर उसका सुख सदा सदा के लिए बना रहता है। और नहीं तो बाहर के सुख की प्राप्ति के लिए तो हमने अपना जीवन सुखा लिया, सूखा पत्ता जैसे होता ना, हमारा ऐसा जीवन हो गया सूखा। दुख आया और हम सूख गए, चिंता आई और हम सूख गए। तो सूख क्यों गए? सुख के लिए। सुख किसका? किसी को पति का चाहिए, किसी को पुत्र का चाहिए, किसी को धन का चाहिए। तेरे तो नौकर चाकर काम करें, तू तो सुखी है। लेकिन इन चीज़ों में सुख नहीं है। सुख मानने से सुख होता है, इंद्रियों से सुख मान लेते हैं, खाली इंद्रियों से दुख मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही सम का भाव आता है तो इंद्रियों पे निग्रह करनी आ जाती है। अब हम लोग मन में मनोबल कैसे प्राप्त करेंगे? रोज आप दूध दही फल फ्रूट सब्जी हरी सब्जी सब ले रहे हो, लेकिन इसे तो शरीर हष्ट पुष्ट होगा, मन तो हष्ट पुष्ट नहीं होगा। मन कैसे हष्ट पुष्ट होता है? मन होता है सत्संग में आकर सद्गुरु की अमृतवाणी के द्वारा। जब हष्ट पुष्ट मन हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर उस मन में काम क्रोध की लहरें नहीं उठेगी, बुरे विचार नहीं उठेंगे। और मन ने संतोष मान लिया तो संतोष में ही सुख है। हम संतोष नहीं मानते हैं तो भी होगा तो वही जो होगा होने वाला है, तो संतोष क्यों नहीं मानते? अरे उसकी बहू कितनी अच्छी आ गई, मेरे ऐसी क्यों आई? तो ये बहू है, ये बेटे, तो प्रारब्ध है ना, सुख मानना पड़ेगा। ठीक है, मेरे कर्म प्रारब्ध है, सब कर्म के हिसाब से मुझे पति मिला, कर्म के हिसाब से मुझे परिवार मिला, बच्चे मिले। लेकिन अब हमने अपने जीवन को तो सजाएं संवारे ना, हो सके वहां तक हम सबको अच्छा दें, हो सके वहां तक सबका अच्छा सोचें। हम सब कर तो करने दे। परिवार में भी पीछे पड़ना पड़ता है अच्छे के लिए। बच्चे को सिखाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। तो सत्संग में बुलाने के लिए भी आप ये सोचो भाई, एक दिन बोल दिया और वो सत्संग में आ गया, 1 साल तक पीछे पड़ना पड़ता है, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो। और जो जिसका धरातल अच्छा है, पुण्य कर्म अच्छे हैं, वो तो एक बार कहने से आ जाएगा। अब ज़्यादा बीमारी लगी हुई है तो दवाई काफ़ी टाइम तक लेना पड़ता है, और फिर और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर फैल गई तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। और जब ऑपरेशन होता है तो फिर तो वो बेड से उठ ही नहीं सकता काफ़ी टाइम तक। तो ऐसे गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि यदि तुमने अभी जीवन को नहीं सजाया संवारा
और फिर वापस माँ के गर्भ में चले गए, यानी ऑपरेशन हो गया, तो फिर काफ़ी टाइम तक तो बोल नहीं सकोगे, चल नहीं सकोगे, समझ नहीं सकोगे, खा नहीं सकोगे। एक बच्चे के ऊपर भी कितनी दया आती है, उसके दर्द है, पीड़ा है, भूख है, प्यास है, चिल्ली मार मार के रोता है, लेकिन कोई को बता नहीं सकता। सोचो उसकी कितनी गजब की पीड़ा है। एक बच्चे के सुबह चावल खा लिए तो पेट में दर्द हो रहा, आधी रात को रोए, खूब तेज तेज रोए, लेकिन अब किसको क्या पता क्यों रो रहा है। कोई कह रहा है चूरनी खा रहे हैं, कोई कह रहा है कि हो सकता है जी घबरा रहा हो, कोई कहता है बाहर लेके चलो, अंदर दम घुट रहा हो, डॉक्टर को भी नहीं पता चलता। तो क्यों बार बार हम जन्म का कारण बनते हैं? घबराहट पैदा हो जाती है ना। ऐसे किसी के साथ भी हम कोई भी ऐसा करेंगे दुर्व्यवहार तो वो पाप ही होता है, इसलिए दोबारा नहीं आना पड़े हमें। और एक बात ध्यान में रखना, ये पशु पक्षी कोई भी काम खराब करते हैं उनको पाप नहीं लगता है, खाली मनुष्य योनि में पाप लगता है, उसी का फल मिलता है। शेर यदि शिकार नहीं करेगा तो खाएगा क्या? उसको पाप नहीं लगेगा। सांप काटता है उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन मनुष्य यदि कोई गलत काम करता है, क्योंकि मनुष्य योनि ही मिली है मुक्ति प्राप्ति के लिए, लेकिन मनुष्य यदि नहीं समझता है तो फिर वो न चलता अच्छे काम पे नहीं है तो वो रेंगता हुआ चलता है, खाता अच्छा नहीं है, मन को अच्छा नहीं देता है तो कहीं पर भी पशु के जैसे खा लेगा। सब्जी काटी, कूड़ा हुआ डाला ही को खा लेगा कोई। तो ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है, परिस्थितियों का दास नहीं बनना है, समय से उदास नहीं बनना है। आएंगे निकल जाएंगे। सदा सुख नहीं रहा तो दुख भी सदा नहीं रहेगा, और दुख नहीं रहा तो सुख भी सदा नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन हमें बदलना है। जैसे अभी बताया ना कि युधिष्ठिर के विचार अच्छे थे, उसको स्वर्ग मिला, कौरवों को भी स्वर्ग मिला, उनको नरक नहीं मिला, वो भी स्वर्ग में ही गए। लेकिन युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए और वो मरने के बाद स्वर्ग में गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि ये स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, ये तो अधर्मी अन्यायी पापी है। तब भगवान कृष्ण भी वहीं थे। धर्मराज से पूछा, कहा ये पहले से ही निश्चित किया गया था नियति ने कि जो भूमि में वो हुआ था महाभारत धर्म युद्ध, वहाँ पे जो भी मरेगा वो सब स्वर्ग में जाएंगे, चाहे पापी हो, चाहे धर्मी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, कोई भी हो, वो निश्चित था वहाँ पे। तो वो सब स्वर्ग में गए, क्योंकि धर्म का युद्ध था और भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से सब मर रहे थे। तो आज गुरुदेव कह रहे हैं, वशिष्ठ जी और श्री राम की वार्तालाप चल रही है कि जो सम और संतोष का साधन है उस मनोजय की प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। उससे वह आनंद उपलब्ध होता है जो परमात्मा के साथ एकात्म्य संबंध से मिलता है। अतः देवता, दानव, राक्षस और मनुष्य को बैठते, चलते, गिरते, पड़ते अथवा घूमते हुए सदा ही मनोजय जनित उस परम सुख को अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह शांति रूप विकसित पुष्पों से लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है। पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रम रहित हो जाता है। उस विश्रांत मन में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग ही करता है। बहुत ही अद्भुत है ये योग वशिष्ठ भी। बार बार सुनने को मिले नहीं मिले, लेकिन आप लोग तो बार बार सुन लोगे। सुनने से ही सुन्नापन खत्म होता है, सुनने से ही प्रसन्नता आती है, सुनने से ही दुख होता है, सुनने से ही दुख खत्म होता है, सुनने से ही
कानों का सदुपयोग होता है। समझ रहे हो ना? खराब बात सुन ली तो दुख हो गया, अच्छी बात सुन ली तो सुख हो गया। सुनने से ही शांति मिलती है, सुनने से ही अशांति मिलती है। फोन से सुनते ही तो बोलते हो, सामने वाले को सुनाते हो और फिर सुनते हो। तो कह रही हैं शम और संतोष ये दो साधन है। आपके घर में साधन है, बाहर जाना पड़े तो स्कूटी, बाइक, गाड़ी, सबके घर में साधन है। लेकिन कह रहे हैं मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए ये दो साधन है, शम यानी शांति और संतोष। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दो चीज है, उससे वह आनंद उपलब्ध होता है। आनंद की प्राप्ति शम और संतोष से ही होगी। संतोष नहीं लेंगे तो और आ जाए, और आ जाए। देखो रावण के जीवन में दो चीज नहीं थी, इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल नहीं था, नियंत्रण नहीं था, मन के ऊपर भी नहीं था और संतोष भी नहीं था। जिसके अंदर संतोष नहीं है उसके अंदर ये मान के चलो आसुरी भावना है, और जो मूल गया उसमें संतोष है, या मान लो कि हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति विराजमान है। आनंद उसी को आएगा, वो संतोष नहीं है हमें। तभी तो हमें जीवन में अब अपन क्या देखते हैं, ये देखते हैं पुराने कपड़े हो गए तो किसी को दे देंगे। अब ऐसे ही हमारे साथ होता है, जैसे एक लड़की की शादी होने वाली, तो बोली जो काम करने वाली थी वो बोल रही है कि तेरे कपड़े तो अब हमें दे देना, तेरी तो शादी हो जाएगी। तो वो कहती है अभी तो अभी सिलवाई हैं, ये तो नए हैं, पुराने तो होने दो। तो सब हंसने लगे कि देख, क्यों सोचें, जो देखेंगे वही तो बोलेंगे ना। तो उसने कहा शादी हो जाएगी तो फिर क्या करेगी? बोला जब कभी आऊँगी तो पहन लूँगी, थोड़े तो पुराने होने दो। तो ये भाव जब सत्संग में आते हैं तो सबका बनता है कि वास्तव में हम ये गलती करते हैं। किसी को दें तो ऐसा तो दें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार पहन के दे दे, 7-8 बार पहन के दे दे। उसका तो कचरा निकाल के देंगे तो अगली क्या पहनेगी? क्या पहनने के लिए दे तो ऐसे तो दे। तो यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि प्राणी के विचार शुद्ध होने चाहिए। विचार शुद्ध होंगे तो सम का भाव आएगा, सम का भाव आएगा तो संतोष आएगा, संतोष आएगा तो आनंद आएगा और मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, जो परमात्मा के साथ एकात्म संबंध से मिलता है। अब कह रहे हैं मिलता कैसे है? सम और संतोष, इनसे आनंद। दुनिया से एकात्म करोगे, मन मिलाओगे तो विषय वासना जागृत हो जाएगी, विकार जागृत हो जाएंगे, बुरी भावना भर देंगे। लेकिन परमात्मा के साथ हे प्रभु तू ही मेरा अपना है, तब जाकर के इनकी प्राप्ति होगी। लेकिन संबंध तो परमात्मा से करना पड़ेगा ना। अतः देवता हो, दानव हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, उनको बैठते, चलते, गिरते, पड़ते अथवा घूमते हुए सदा ही मनोजय जनित उस परम सुख की आवश्यक, परम सुख को आवश्यक प्राप्त करना चाहिए। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का सुख वो आवश्यक सुख है। और मन तो हमारा चल गया तो चल गया, कभी इस खाने पे, कभी उस खाने पे, कभी मोबाइल पे तो कभी गाड़ी पे। इसमें क्या करें कि सबको उठते, बैठते, चलते, गिरते, पड़ते, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, सबको ये ही वो चिंतन करना चाहिए कि मैं मन के ऊपर विजय प्राप्त कैसे करूं। ये सबसे बड़ा परम सुख है। संतों के पास में ये सुख होता है। उनके तो मोहरे लूटती रहती है, मोहरे भी नहीं चाहिए। वो तो कहता मेरे तो दिल पे भगवान तेरी मोहर लग गई। मीराबाई को संतोष, नरसिंह जी को संतोष, कितना संतोष, प्रहलाद को, ध्रुव को, ये कितने पैसे वाले नरसिंह जी को छोड़ के, और सुदामा को कितना संतोष,
गरीब है तो भी ये नहीं है भगवान मैं तो तेरी पूजा करता हूँ, मेरे पास इतनी गरीबी। नरसिंह जी के मन में आया नहीं आया कि मैं तेरी पूजा करता हूँ और मेरे इतनी गरीबी। जरा सा भी मन में इतना सा भी लेस मात्र भी दुख नहीं, सम और संतोष। तो ये मन के ऊपर विजय प्राप्त करना, मन ही हमें दुखी करता है, कोई दूसरा थोड़ी करता है। मन के हारे हारा, मन के जीते जीत। मन ने कह दिया देख इसने खराब कह दिया, मन ने कह दिया इसने सही कह दिया। तो मन को ही शुद्ध करना है हमें, मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, मान लो परम सुख मिल गया हमें। क्योंकि वह शांति रूप विकसित पुष्पों से लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है। कह रहे हैं जिसने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और उसको परम सुख की प्राप्ति हो गई बोले। क्यों? क्यों बोले फिर वो शांति रूप विकसित पुष्पों से लदे, जो कह रहे हैं विकसित यानी विकास होते हुए जो पुष्प है उनसे लदे हुए विवेक रूप महान वृक्ष का फल है ये। सम और संतोष जो मिल जाता है उसको। पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रम रहित हो जाता है। कि पूरी तरीके से मन शांत हो जाता है, उसका मन कैसा हो जाता है? भ्रम रहित हो जाता है, उसमें कोई भी भ्रम नहीं रहता और वो निर्मल और शांत निर्मल होता है। उस विश्रांत मन में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती, यानी कोई भी प्रकार की कामना नहीं रहती। जिसका मन निर्मल है, शांत है, जिसमें कोई कामना पैदा नहीं होती है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उसके सारे मनोरथ भी पूर्ण होते हैं, ये मान के चलो आप। लेकिन मनुष्य तो एक के पीठ पे पैर रख के, पेट पे पैर रख के चला जाता है। कह रहे हैं दूसरे का पैर काट के और आगे बढ़ना चाहता है, तो कैसे बढ़ने देंगे भगवान? प्रारब्ध को खत्म करना तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता और न किसी के त्याग की। मतलब जब सम और संतोष आ जाता है तो न तो कोई वस्तु प्राप्त हो जाए उसकी अभिलाषा करता है और न छोड़ने की अभिलाषा करता है। छूट गया सो छूट गया, ले लिया सो ले लिया। मुझे तो इतना सा पता है खाली कि हम तो गृहस्थी में बंधे हुए थे, व्रत उपवास पूजा पाठ इसी में लगे हुए थे। ये पता था कि सत्संग तो बूढ़ों का होता है। हमने चाह भी नहीं जगह सत्संग की और हमें सत्संग मिल गया। हमें ये भी नहीं पता संत क्या होता है, गुरु क्या होता है। बस इतना पता गुरु मंत्र देता कान में, शादी के बाद गुरु बनाना होता है, और वो गुरु बना लिया हमने। लेकिन ना तो दुख खत्म हुआ, ना सुख की चाह खत्म हुई। सुख मिला उतना ही जितना मिलना था। न जीवन की दिशा मिली, न दशा सुधरी, न दृष्टि मिली, कोई कुछ समझ ही नहीं खुली। लेकिन बिना इच्छा के सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कि आपने इच्छा करी भाव निर्जनी भाव सागर सप्ताह की, आपने इच्छा करी योग वशिष्ठ की, आपने इच्छा करी मेरी करी, सब कुछ मिल गया ना। इच्छा होती तो क्या, पति मिल जाए अच्छा सा, वर मिल जाए, बच्चे अच्छे से हो जाए, गृहस्थी अच्छे से चले और फिर ये अपनी ससुराल चल जाए। बेटा है पढ़ाई कर ले, बहू अच्छी सी आ जाए, पोता पोती हो जाए, और मैं तो मेरी फिर बाद में जो भी करे, सत्संग का तो सोचा ही नहीं, तीर्थों में जाएं जो भी करें ये लोग, मैं गंगा नायडी सी होगी, वाह घर का काम हो गया, गंगा नायडी सी होगी। वासना नाई हुई हो गए हम तो, और ज़्यादा बंध गए, और ज़्यादा बंधन हो जाता है। हमारे गुरु ही है वो बंधन काटते हैं। तो मन के अंदर सत्संग के द्वारा संतोष का भाव आता है, शांति का भाव आता है, मन निर्मल होता है, बुद्धि पवित्र होती है, बेचैनी खत्म होती है, और शम यानी वृत्तियां हैं वो एक साथ अंदर में ही रहने लग जाती है, बाहर नहीं जाती है, एक साथ ईश्वर में लीन हो जाती है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ए राघव, अब मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को क्रमशः सुनो, जिनमें से एक के प्रति भी प्रीति हो जाने से मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 4 द्वारपाल बताए, याद ना? उन 4 द्वारपालों में कह रहे हैं कि मोक्ष द्वार पर स्थित रहने वाले इन द्वारपालों को सुनो, जिनमें से एक के प्रति भी प्रीति हो जाने से
मोक्ष द्वार में प्रविष्ट होने का अधिकार हो जाता है, मतलब मोक्ष के द्वार में चले जाते हैं। अभी आगे बताया था 4 द्वारपाल। अब आप सोच रहे हो मैं बता दूं, मैं बताऊंगी नहीं। सम, मंगलमय, शांतिदायक तथा भ्रम का निराकरण करने वाला है। कह रहे हैं सम का मतलब मैं बताऊं आपको, मैंने तो आपको ये बताया था कि जो हमारी वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी होकर ईश्वर में लीन हो जाए। सम का मतलब होता है निवृत्ति यानी मुक्ति। सम का मतलब होता है क्षमा करना। सम का मतलब होता है एकदम शांत। तो शांत वही होगा ना जो अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी कर लेगा। बाहर मन जाएगा, बाहर बुद्धि जाएगी, बाहर चित्त घूमेगा, तो बाहर से तो क्या लाएंगे, दुनिया की बातें लाएंगे और ये शरीर रूपी घर को गंदा करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना, सम क्या कह रहा है। सम मंगलमय है, शांति देने वाला है, भ्रम को हटाने वाला है। सम से परम कल्याण की प्राप्ति होती है और सम ही परम पद है। मतलब सम हुए बिना यानी किसी को क्षमा किए बिना। सबसे बड़ा धर्म क्या है, क्षमा। अब क्षमा का मतलब क्या है, कोई अत्याचारी है क्या, रावण है क्या, राम ने क्षमा किया, कंस को क्षमा किया, जो अधर्मी है दुर्योधन को क्षमा किया। क्षमा का मतलब ये है कि हमारे अंदर में उसके बुरे कर्मों के प्रति बदला लेने की भावना नहीं आई, उसके प्रति बुरे विचार नहीं आए। ये है क्षमा की भावना। लेकिन भगवान से ये जरूर हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान ऐसों से हमें दूर ही रखना, क्योंकि थोड़ा बहुत कमाते हैं भक्ति में, वही इनके संपर्क से खत्म हो जाता है। हम भक्ति तो बहुत करते हैं लेकिन फिर हम किसी के पास जाके बुराई कर लेते हैं, निंदा कर लेते हैं, तेरी मेरी कर लेते हैं, बुरा सोच लेते हैं, तो फिर वो खर्च हो जाती है हमारी भक्ति। 100 रुपये जमा है बैंक में और आपने मान लो 50 निकाले तो कितने बचे, 50। और हमने 100% भक्ति करी तो और किसी को गाली दे दी, किसी का बुरा सोच लिया, किसी की बुराई कर ली, तो 99% भक्ति खत्म हो गई, 1% बचेगी। अब इसीलिए हमारी भक्ति प्रकट नहीं होती, किसी की भी आलोचना नहीं, सब अपने हिसाब से चल रही है। पर हम तो मानते ही नहीं ना। मानेंगे तब जब जानेंगे, और जानेंगे तब जब जानन हारा जनाएगा। कैसे जानेंगे, माँ को ही पता है क्या प्रसव पीड़ा होती है, बच्चे को थोड़ी पता है। बच्चा तो हाँ ये लो रोने लग गया, बच्चे को थोड़ी पता है। बच्चे को ना नींद का पता, ना जगने का पता, ना रात का पता, ना दिन का पता, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना सोने का पता, ना ठंड का, ना गर्मी का, कुछ नहीं पता। वहीं पे सुसु कर लेगा और उसमें नाचने लग जाएगा, हाथ पर मारने लग जाएगा। तो क्या हमारी ऐसी हालत नहीं है? क्रोध आता तो हम भी नाचने कूदने लग जाते हैं, ईर्ष्या आती है तो ना, तो ये वो पोटी के जैसा ही तो है काम क्रोध, और क्या है उसमें और उसमें अंतर क्या है? दुर्गंध आती है क्रोध ईर्ष्या वाले में भी, और दुर्गंध आती है पोटी सुसु में भी। तो बच्चा उसमें मारता हाथ पैर और हम उनमें हाथ पर मारते, ये मारा, ये बोला वाणी से, करते हैं कि नहीं करते? तो यही तो हमारी हालत है। फिर कैसे हमें मनुष्य योनि मिलेगी और कैसे हमें मुक्ति मिलेगी? श्रम का मतलब मुक्ति, मुक्त अवस्था। संत तो जीते जी श्रम भाव में आ जाते हैं। तो कह रहे हैं सम की प्राप्ति से पूर्णतया तृप्त हुए जिस पुरुष का चित्त सम विभूषित होने के कारण शीतल एवं निर्मल हो गया है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। कि जिसने सम से अपने आप को सजा लिया है, मतलब शांति से, क्षमा के गुण से, उन गुणों से, तो कह रहे हैं शत्रु भी मित्र हो जाएंगे उनके, और नहीं मित्र भी शत्रु हो जाएंगे। जैसे चंद्रोदय होने से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, उसी प्रकार जिनका चित्त समरूपी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती है। बहुत अच्छी बात बताई है। क्या बता रहे हैं
कि चंद्रोदय होने से क्षीर सागर की शुभ्रता बढ़ जाती है, यानी उसकी चमक बढ़ जाती है, सफ़ेदी बढ़ जाती है जैसे ही चंद्रोदय होता है तो क्षीर सागर की। कहते हैं उसी प्रकार चित्त सम रूपी चंद्रमा से, सम यानी शांति रूपी चंद्रमा से, सम चित्त है वो एकदम शांत हो गया उस चंद्रमा से, तो करें वो भी भली भांति शोभित पाता है। हमारा चित्त भी, चित्त बहुत व्याकुल होता है, हम कहते हैं ना मेरा कलेजा उठ गया, मेरा चित्त उठ गया, तो हम गुरुदेव से कहें गुरुदेव मेरा चित्त उठ रहा है, गुरुदेव मेरा कलेजा उठ रहा है, या आप ले लो, नहीं तो आप आके बैठ जाओ। पर हम तो कह ही नहीं पाते ना, हम तो फ़ोन करें हाय माँ मेरा चित्त उठ रहा है आज, माँ को फ़ोन करेंगे भाभी को करेंगे, इसको करेंगे, गुरुदेव को ही बोले ना। हम अपने गुरुदेव के सामने बैठे हैं, गुरुदेव को कहें, फिर देखो चित्त क्या करता है। चित्त को तो चारों खाना चित्त लाते हैं गुरुदेव। उसी प्रकार जिनका चित्त समरूपी चंद्रमा से भली भांति शोभित हो गया है, उनकी परम शुद्धता की अभिवृद्धि होती जाती है, वो परम शुद्ध होते जाते हैं। जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में समश्री शोभित होती है, वे अपने गुण रूप सौंदर्य से दूसरे की इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, तथा वे ही कुलीन शिरोमणि एवं वंदनीय है। करें वो पूजा करने लायक है और वो श्रेष्ठ शिरोमणि है। कौन? जिनके कलंक रहित मुख चंद्र में, कलंक रहित, कोई भी कलंक नहीं है उनके मुख पे, और समश्री यानी मुक्ति के गुण आ गए, मुक्ति रूपी लक्ष्मी मिल गई, उससे शोभित होते हैं। वे अपने गुण रूप सौंदर्य से, मतलब गुणों से ही मनुष्य सुंदर होता है, और वो दूसरे की इंद्रियों को भी अपने वश में कर लेते हैं। कैसे बताओ, कैसे कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं, जैसे मैं बार बार बताती हूँ, जैसे महात्मा बुद्ध गए तो उसकी इंद्रियां बस में हो गई, सम के, शांति के, वो हिंसा नहीं कर सका। और हमारे बाबा के पास हिंसक पशु आते, लड़ने आते लोग, फिर भी बाबा कहते हाँ भाई बोल, बोला ना ना ऐसे आया था। मारने के लिए तलवार निकाल ली, फिर भी वो तलवार वापस डाल ली, क्योंकि जो जिसके अंदर शांति है उसको कोई मार ही नहीं सकता, लड़ाई कर ही नहीं सकता। ये तो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगला कितना बोलेगा? परिवार में भी मान लो कोई पत्नी लड़ाई करने वाली है, कोई पति लड़ाई करने वाला है, एक चुप हो जाओ, एक बोले नहीं, और फिर शांत हो जाए, एक दिन 2 दिन निकल जाए, फिर कहे क्यों मैं बोलती तो, फिर कहे लेकिन मैं बोली नहीं तो, कि हाँ तू बहुत बढ़िया काम करी, तू बोली बोली, नहीं तो लड़ाई बढ़ जाती, लड़ाई बढ़ जाती है। नहीं तो एक को तो शांत होना ही पड़ता है, लेकिन सत्संगी को तो शांत होना चाहिए। हंसना भी नहीं चाहिए, हंसते तो और गुस्सा आता है उसको, कि मैं गुस्सा करी तू हंसने लग रही तो और गुस्सा आता है। तो रहने का तरीका भी गुरुदेव हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि कैसे रहना चाहिए। लेकिन परिवार में गृहिणी का बहुत बड़ा दायित्व होता है, गृहिणी का ज़्यादा दायित्व होता है परिवार में गृहस्थी चलाने में, और उसमें ही वो फेल हो गई तो फिर भक्ति में कैसे पास होंगी? पर उसको पहले सम और संतोष लेना पड़ेगा, उसको ये सोचना पड़ेगा कि मेरा परिवार मुझे कैसे चलाना है। गलत काम में साथ मत दो बस, चाहे कोई अपना कितना प्रिय हो, और सही काम है तो उसकी थोड़ी बड़ाई करो, प्रशंसा करो उसकी। तो कह रहे हैं त्रिलोकी की राज्य लक्ष्मी भी वैसा आनंद नहीं प्रदान कर सकती जैसी आनंददायिनी साम्राज्य संपत्ति के सदृश सम विभूतियां देती है। करें त्रिलोकी, तीनों लोकों में भी जो राज्य लक्ष्मी है वैसा आनंद नहीं दे सकती प्राणी को जितना आनंद देने वाली जो साम्राज्य की संपत्ति के जैसे हैं सम की विभूतियां। जो शांत हो गया, जिसने अपनी वृत्तियों को ईश्वर में लीन कर लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, उसके पास सारी संपत्तियां मिलती है। लोक में जितने दुख, जितनी दूषित तृष्णाएं और जितनी दुखदायिनी मानसिक व्यथाएं हैं, वे सब शांत चित्त वाले पुरुष के निकट जाकर वैसे ही विलीन हो जाती है जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से अंधकार का विनाश हो जाता है। देखो क्या कितनी अच्छी बात बताई है। हम तो एकदम जैसे उबले हुए आलू के जैसे हैं, कोई भी अंगूठा दिया चलो दब गए, ऐसी हालत है। कोई भी जरा से बटन दबाई
और हम तो ऑन हो गए। कोई क्रोध के बटन दबाता है, कोई मोह की दबाता है, कोई दुख की दबाता है। दुखती रग में प्राणी हाथ डालेंगे और संत है दुखती रग को ही खत्म कर देंगे। कोई भी मर जाता है, अरे राम तेरे साथ तो बहुत बुरो हो, अया तो नहीं होना चाहिए, बेचारी काम लग रही है, भूल रही है, जैसे तैसे उसको रुला दिया। जा जाके 12 दिन तो इतने रुलाएंगे, इतने रुलाएंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं। और खुद को रोना नहीं आता है, घूंघट क्यों निकालते भाई? नहीं रोना आता नहीं है, रोने की हु करने की एक्टिंग करते खाली। नहीं तो सांत्वना देनी चाहिए, पर सांत्वना कोई देता ही नहीं है, कोई नहीं देता है सांत्वना। बहुत मुश्किल से लोग सांत्वना देते हैं, और सांत्वना दे दे तो कहे कि इसको तो मतलब ही नहीं है, इसको क्या है। देखो ये दुख तो किसी पे आना ही नहीं चाहिए, लेकिन आया है तो हम भगवान से प्रार्थना करके सत्संग दे उसको, उसके परिवार को, और जो आत्मा गई है उसके मुक्ति के लिए, शांति के लिए सत्संग दे। लेकिन हम ये नहीं करते, हम तो हु हल्लड़ करके और अपने जीवन को अशांतिमय कर लेते हैं। और वो जाने वाला भूल जाता है कि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, और है, याद ही नहीं रहता है। पितर बनता तो याद रहता, बाकी याद ही नहीं रहता। लेकिन हम रोते रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। मैंने कितनी बार आपको बताया, किसी के पिछला जन्म याद था तो वो शांति से रह ही नहीं सका। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कितना मतलब सम का भाव, सम का गुण जो आता है वो प्राणी, उस प्राणी के जीवन में दुख, कितनी भी तृष्णाएं, दुख भरी तृष्णाएं और कितना भी दुख देने वाली मन की व्यथा है, वो शांत चित्त वाले पुरुष के निकट जाकर भी, जिसका चित्त शांत है उसके निकट भी जाती है तो ऐसे विलीन हो जाती है जैसे सूर्य की किरणों के संपर्क से अंधकार दूर हो गया। सूर्य के आते ही अंधकार खत्म हो गया। संपरायण पुरुष के दर्शन से समस्त प्राणियों का मन जैसा आह्लादपूर्ण एवं प्रसन्न होता है, वैसा चंद्रमा के दर्शन से नहीं होता। कह रहे हैं संपरायण, जो सम में ही लगा हुआ है, तत्पर है, प्रवेश कर चुका, यानी शांति में, निवृत्ति में, सबसे निवृत्ति पाली यानी मुक्ति पाली, मुक्त पुरुष जो है उसके दर्शन से ही सारे प्राणियों का मन आह्लादपूर्ण यानी आनंदपूर्ण हो जाता है और प्रसन्न हो जाता है। वैसा चंद्रमा के दर्शन से भी नहीं होता। अब हम गुरुदेव को देखते हैं तो हमारा मन कितना शांत होता है, कितना आनंद से भरता है। क्यों? क्योंकि इनके ये संपरायण है, सम में प्रवृत्त है, ये डूबे हुए हैं मुक्ति में, निवृत्ति में, शांति में। इनको कोई भी कुछ कहे लेकिन ये कभी भी उत्तर नहीं देते हैं। ये कहते हैं क्षमा करना, क्षमा करना। इस जगत में जैसे अपनी माता पर सभी का विश्वास रहता है, उसी प्रकार समयुक्त पुरुष पर दुरात्मा अथवा धर्मात्मा सभी प्राणी विश्वास करते हैं। कहे अपनी माँ पर बच्चे को विश्वास होता है, ऐसे जो समपरायण व्यक्ति है, पुरुष है, जिसने जो शांत चित्त है, ये गुण है उसमें, तो कह रहे हैं उसके ऊपर चाहे दुरात्मा बुरा व्यक्ति हो, चाहे धर्मात्मा धर्म पर चलने वाला हो, सब विश्वास करते हैं उन पे। वो कह देते हैं ये काम होगा तो होगा। इसलिए रघुकुल भूषण राम, तुम भी अपने मन को जो समस्त शारीरिक क्लेशों तथा मानसिक व्यथाओं से कंपित और तृष्णा रूपी रस्सी से आबद्ध है। क्या कह रहे हैं? इसलिए हे रघुकुल भूषण राम, तुम भी अपने मन को, कि अब हमें समझा लो, समझा रहे हैं, ये मान के चलो कि हम भी हमारे मन को जो समस्त शारीरिक क्लेशों, शारीरिक कष्ट और मानसिक व्यथाओं से, मानसिक मन की पीड़ाओं से कंपित है, यानी कंपकपा रहे हैं, और तृष्णा रूपी रस्सी यानी इच्छा लालसा रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं, सम रूपी अमृत के अभिषेक से प्रकृतिस्थ करो। सम से, शांति से, क्षमा से व्रतियों को अभिषेक कराओ, जैसे भगवान का अभिषेक कराते हैं ना पानी से, जल से, ऐसे बोले सम से अभिषेक कराओ और प्रकृतिस्थ हो जाओ, यानी वास्तव में जीना सीखो। क्योंकि जो समनिष्ठ है उस पुरुष से पिशाच, राक्षस, दैत्य, शत्रु, व्याघ्र अथवा सर्प कोई भी द्वेष नहीं करते। कोई भी पशु पक्षी मनुष्य असुर कोई भी उसे द्वेष ईर्ष्या नहीं करते। बाबा जंगल में रहते, बाबा शमशान घाट में रहते, भूत प्रेत ही रहते वहाँ पे तो, लेकिन वो भी शांत हो जाते हैं।
और कोई भी पशु भी आता, हिंसक पशु, वो भी अपनी हिंसक वृत्ति भूल जाता और वो पास में बैठ जाते संतों के। तो ऐसा हमारा जीवन गुरुदेव बनाना चाहते हैं, इसीलिए गुरुदेव हमसे योग वशिष्ठ सुनने का अवसर दिया है हमें कि सुनो और अपने जीवन को राम के जैसे बनाओ। ये शारीरिक क्लेश, एक मानसिक क्लेश, ये सब सम का भाव आने से खत्म हो जाता है। जिसके समस्त अंग उत्कृष्ट समरूपी अमृत कवच से भली भांति सुरक्षित है, उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं पहुंचा सकते जैसे बाण हीरे को बेंधने में असमर्थ होते हैं। कह रही हैं जिसके सारे अंग श्रेष्ठ समरूपी अमृत कवच से, अमृत को कवच बनाया, भली भांति सुरक्षित है। कह रहे हैं उसे दुख उसी प्रकार पीड़ा नहीं दे सकता जैसे बाण हीरे को बेंध नहीं सकता, ऐसे ही उसको दुख बेंध नहीं सकता है। जिसने अपने हर अंग में शांति भर ली, निर्मल तथा समविभूषित समबुद्धि से पुरुष की जैसी शोभा होती है, वह शोभा अंतःपुर में विराजमान राजा को भी नसीब नहीं होती। कह रहे हैं निर्मल यानी पवित्र, और समविभूषित यानी सम से वो सजा हुआ, समबुद्धि यानी समान बुद्धि से, उस ऐसा जो गुण है वो पुरुष ऐसे शोभा पाता है जैसे शोभा अंतःपुर में विराजमान राजा को भी नहीं मिलता। जो राजा अंतःपुर में रहता है, रानी के पास जाता है, उसको भी इतना सुख नहीं मिलता जितना उस मनुष्य को मिलता है जिसकी मन बुद्धि चित्त शांत हो गए हो। समयुक्त अंतःकरण वाले पुरुष का दर्शन करने से मनुष्य को जो शांति प्राप्त होती है वह प्राणों से भी अधिक प्रिय स्वजन के मिलने से भी उपलब्ध नहीं होती। कह रही हैं जिस मनुष्य ने सबसे शांति ले ली अपनी इंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, वृत्तियों में, जिसका शांत है, जरा से भी एक भी विकार नहीं है, जैसे गुरुदेव है, बाबा है, और इतने मान लो संत है तो भगवान है, उनको देखने से ही अंतःकरण वाले पुरुष के दर्शन से मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, और वह शांति अपने प्राण प्रियजन जो भी है संसार में उनको देखने से भी नहीं होती, देखने मात्र से ही। इस लोक में जो सम से सुशोभित तथा लोगों द्वारा प्रशंसित समव्रति से सबके साथ उत्तम बर्ताव करता है, उसी का जीवन सार्थक है। किसका जीवन सार्थक है? जो सबके साथ समान व्यवहार करता है, क्षमा का व्यवहार करता है, बदला लेने का व्यवहार नहीं करता, उसी का जन्म सार्थक है, उसी का जन्म सार्थक है, वही सभ्य पुरुष कहलाता है। नहीं तो तू इतने गलत क्या, देख मैं बदला लूँगी, देख मजा चखाऊंगी तेरे को, तो करे ऐसा जीवन तो सार्थक नहीं होता, निरर्थक जीवन जाता है ऐसा, तो उसमें तो खराब काम हो गए ना हमारे से। इसके विपरीत का जीवन तो निरर्थक ही है कि जो भी प्राणी किसी के भी साथ गलत व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, कह रही है उसका जीवन सार्थक नहीं होता। जिसका मन उदंडता रहित हो गया, ऐसा समपरायण श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, उसके उस कर्म की ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं। कह रही हैं जिसका मन उदंडता रहित हो गया, उदंडता तो जानते हो, ज़्यादा उदंड कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, वो नहीं है। ऐसा समपरायण यानी शांति में जो प्रवृत्त है वो ही श्रेष्ठ पुरुष है, और उसके जो वैसा ही कर्म करता वो, उसके उस कर्म की ये समस्त प्राणी प्रशंसा करते हैं। जैसे श्री राम के कर्म की सब प्रशंसा करते हैं। राम के कर्म समपरायण थे, नहीं तो राम चाहते तो बदला ले सकता था, वो तो त्रिलोकी के नाथ थे। बोलो राम का जीवन कैसा जीवन था, सब जानते हो आप, रामायण भी आपने टीवी में इतनी बार देखी है, कहीं पर भी राम ने कहीं बदला लेने के भाव आया क्या किसी के भी साथ? जबकि लक्ष्मण को भी चुप कर रहे हैं, लक्ष्मण क्या रहा है और लक्ष्मण को भी चुप कर रहे हैं। कैसे? कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई बदला लेने का भाव नहीं। वो प्राणी कैसा होता है? वो देवता है, और सम का भाव है, यानी उनकी चारों वृत्तियां अंतर्मुखी है, और वो निवृत्त पुरुष है, जीते जी निवृत्त है। लेकिन हम प्रवृत्ति और निवृत्ति इनके बारे में भी नहीं जानते। हम तो कैसे वो भक्ति करने वाले हो जाते हैं, जो जितने भी लोग हैं वो भक्ति तो बहुत लोग करते हैं। जैसे एक
साधु ही होता है, मान लो सिद्ध पुरुष बोलते हैं, कोई साधु बोलते हैं, तो अब लोग सोचते हैं भाई इनको थोड़ा पैसा देंगे तो धर्म तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो अच्छे काम में लगाएंगे। तो ट्रेन से जा रहा था तो किसी ने, वो ट्रेन से उतरा तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज पैसे, और छी 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 छी, पैसे का हाथ नहीं लगाएंगे हम। तो महाराज मैं धोती का पल्लक बांधे। अब बताओ, ऐसे धोती के पल्ले के बांधे, चाहे खोलेगा तो तू ही, तो हम ऐसा दिखाते हैं। भगवान की लक्ष्मी के हाथ क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों छी 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 करते हैं? इसके बिना जिंदगी ना खराब हो जाएगी। लक्ष्मी के लिए तो भागे रहे हैं सब। तो ये सत्संग में यही तो सिखाया जाता है कि हमें सारी चीज़ की ज़रूरत है। एक सुई भी कम होगी तो बटन लगानी होगी तो वो भी नहीं लगा पाएंगे। हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन साथ में भक्ति की भी ज़रूरत है। रोटी रख दी, लड्डू रख दिया, रसगुल्ला रख दिया, बर्फी रख दी, केसर बाटी रख दी, अब क्या किसकी कमी है? सब्जी की। अब चाहे कुछ भी मत हो, पर सब्जी है, रोटी है, तो मिठाई की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आप जाके देखो, पक्का बनता है, ये मेरे लिए तो 2 रोटी सेक लेना, मेरे लिए तो 2 रोटी सेक लेना, यानी रोटी ही है। तो सत्संग के बिना वो जीवन भी स्वादिष्ट नहीं बनता है। सत्संग में सारी बातें वो बताई जाती है जो जीवन में हम आगे कैसे बढ़े, और जीवन में शांत कैसे रहें, और गृहस्थी में रह करके परिवार को कैसे चलाएं। लेकिन जिसने स्वाद चखा नहीं, वो तो क्या बताएगा? वो तो कहेगा नहीं, अच्छा नहीं है। वो तो भक्ति को ऐसा बताता ना, भाई साधु सन्यासियों, मोटे सन्यासियों का काम है। नहीं, गृहस्थी में रह के कोई भक्ति करता है, भगवान उस पर बहुत खुश होते हैं। कह रहे हैं, जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खाकर और सूंघ कर न तो हर्षित होता है और न खिन्न होता है, वह शांत कहा जाता है। बोले शांत पुरुष की क्या पहचान है? कि कोई भी उसके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी आए, क्रिया प्रतिक्रिया, उससे उसके मन पे कोई भी असर नहीं होता है, न खुश होता है न खिन्न होता है। शांत पुरुष की पहचान वो है। जैसे अभी राम जी की कहूँगी मैं, तो सोने के लिए क्या? तिनके का बिस्तर, खाने के लिए क्या? वही फल फ्रूट, क्या था उनके पास में, और जंगल में रह रहे हैं, लेकिन शांत। उनके मन पे कोई भी खिन्नता नहीं, कोई खुशी का भाव नहीं। ऐसा हमारा भी होना चाहिए, और होता भी है हमारा। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है, तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहलाता है। शांत कौन कहलाता है? एक पॉइंट तो बता दिया कि जो कैसी भी सूंघ कर, खाकर, कोई कैसा भी मिले, कुछ हो, शांत, वो शांत है। कोई भी मन उसका खिन्न नहीं होता और खुश नहीं होता। दूसरा, प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है। इंद्रियों को अपने वश में करता है, और जैसे अभी हम देखना चाहें किसी और, वो हमें दिख जाए तो हमें गुस्सा आएगा। हम सुनना चाहे, वो बात हमें सुनने को नहीं मिले, हमें गुस्सा आएगा। अरे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो सुनना क्या चाह रहा है, गुस्सा आएगा। तो कह रही हैं, इंद्रियों को वश में कर ले और सारे प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, तो न तो वो भविष्य की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग करता है, वो प्राणी शांत है। जिसका मन मरण, उत्सव और युद्ध के अवसर पर भी व्याकुल न होकर चंद्रमंडल के समान निर्मल आभा से युक्त रहता है, वह शांत कहा जाता है। समझ रहे हो? ये राम की विशेषता बता रहे हैं। राम के अंदर ये सारे गुण थे। क्या कह रहे हैं? कि जिसका मन मरने पर भी और उत्सव में भी और युद्ध में भी, तीनों अवसर पर व्याकुल नहीं होता है, और चंद्रमंडल के समान निर्मल चमक युक्त रहता है, वह शांत है। 3 पॉइंट बता दिए। चौथा बता रहे हैं, हर्ष और कोप का अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहाँ अनुपस्थिति के समान न तो हर्ष को प्राप्त होता है और न क्रोध ही करता है, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता है, वह शांत पद से युक्त है। शांति का पद मिल जाता है उसको, कि ये शांताकारम भुजंग शयनम। क्यों कहा शांताकारम भुजंग शयनम? भुजंग के ऊपर शयन कर रहा, फिर भी शांत है। और हमारे पास में भी एक दूर भी सांप आ जाए तो हालत खराब हो जाए, होए कि नहीं? पर सांप के ऊपर सैया बना के सो रहे, फिर भी शांत है। तो क्या कह रहे हैं? हर्ष और कोप
खुशी और कोप यानी दुख, इनके अवसर उपस्थित होने पर भी जो पुरुष वहाँ अनुपस्थिति के समान है, न तो हर्ष को प्राप्त होता है और न क्रोध को, बल्कि उसका मन गाढ़ निद्रा में सोए पुरुष के मन के समान निर्विकार रहता, कोई विकार नहीं रहता, उसको शांति का पद मिलता है। जैसे कैकेयी कोप होने बुला रही है, पर राम तो शांत है। दशरथ कह रहे हैं तू विरोध कर, लेकिन कह रहे नहीं पिताजी, मेरी माँ ने तो 14 वर्ष का राज्य दिया है मुझे। जिसकी अमृत प्रवाह के सदृश सुखदायिनी तथा प्रेमपूर्ण दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़ती है, उसकी शांत संज्ञा होती है। शांति का गुण रहता है कि जिसके अमृत प्रवाह के समान सुख देने वाली प्रेमपूर्ण दृष्टि रहती है सभी प्राणियों के समान रूप से। ये नहीं है इसे तो प्रेम से देख लिया, इसको गुस्से से देख लिया, वो शांत पुरुष है। जिसका अंतःकरण शीतल हो गया है एवं जिसकी बुद्धि मोहाच्छन्न नहीं है, कि जिसका अंतःकरण शीतल हो गया और बुद्धि में मोह नहीं है, तथा जो लौकिक विषयों के साथ व्यवहार करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता, कि संसार में रहता है, सारा व्यवहार करता है, काम करता है, फिर भी उसमें लीन नहीं है, उसे लोग शांत कहते हैं। सम्यक प्रकार से व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष की बुद्धि आकाश के सदृश निर्विकार रहती है, राग द्वेष रूप कलंक से लिप्त नहीं होती, उसे शांत कहा जाता है। कि समान रूप से व्यवहार करता हुआ जो पुरुष और जिसकी बुद्धि आकाश के जैसे निर्विकार है, कोई भी विकार नहीं है, जिसमें कोई राग द्वेष कलंक से लिप्त नहीं है, उसे शांत कहा जाता है। कितने शांति के उदाहरण दे दिए। हमारे अंदर एक भी है क्या ये गुण? है तो हम शांत हैं। तपस्वियों, विद्वानों, याजकों, नरेशों, बलवानों और गुणियों के समुदाय में समयुक्त पुरुष की ही विशेष शोभा होती है। बोलो सब में कितने भी लोग हो, कितने भी विद्वान हो, नरेश हो, बलवान हो, कितने भी गुणे वाले समुदाय हो, जिसके अंदर समयुक्त पुरुष है, यानी जो क्षमाशील है, जिसके अंदर शांति है, जिसके अंदर निवृत्ति है और जो अपनी इंद्रियों पे निग्रह रखता है, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करके ईश्वरीय गुणों से भरता है, कह रहे हैं वो विशेष रूप से शोभा पाता है। जिन गुणशाली महापुरुषों का मन सम में आसक्त हो गया है, उनके चित्त से निवृत्ति का उदय होता है, फिर वो मुक्त अवस्था में जीते हैं। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा से चांदनी प्रकट होती है, जो गुण समूह की परमावधि है तथा जो पुरुषार्थ का मुख्य भूषण है, वह श्री संपन्न सम संकटों तथा संपूर्ण स्थानों में भी अपने प्रभाव से सुशोभित होता रहता है और प्राप्त करता रहता है। हे रघुनंदन, जिसका अन्य पुरुष अपहरण नहीं कर सकते, जो पूज्य जनों द्वारा सावधानी के साथ सुरक्षित एवं अमृत स्वरूप है, उस समरूप उत्कृष्ट साधन का आश्रय लेकर बहुत से महानुभाव जिस क्रम से परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, तुम भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उसी क्रम का अनुसरण करो। कि तुम भी उसी क्रम का अनुसरण करो जो इस परम पद को प्राप्त हो चुके हैं, जो महानुभाव। कौन? जो समरूप उत्कृष्ट साधन, समरूप यानी श्रेष्ठ साधन का आश्रय ले लोगे तो तुम भी, तुम्हारा जीवन भी पुरुषार्थ को प्राप्त करके और सिद्धि को प्राप्त होगा, यानी सफलता मिलेगी। ये सारा राम का चरित्र बताया है कि राम का क्या चरित्र है। आज कितना 12 और 13 सर्ग पूरा हो गया है। आगे है विचार, संतोष, सत्समागम का विशेष रूप से वर्णन तथा चारों गुणों में से एक ही गुण के सेवन से सद्गति का कथन। विचार, संतोष और संत समागम। ओम शांति शांति प्रशांति।